कैसा दरबार है? अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। बैल को हरदम एक जगह पे रखे। देखिए महादेव का दरबार देखिए, बाघ बैल दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन एक ही जगह पे रहते हैं। महादेव का दरबार देखिए, बाघ बैल को हरदम एक जगह पे रखे। कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके, कहीं और नहीं देखा हमने, नहीं देखा हमने ऐसा गजब नजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। राधे चूड़ा कभी सर्प नहीं छुआ, गणपति राधे चूड़ा कभी सर्प नहीं छुआ। भोले सर्प लटकाए कार्तिक मोर नचाए। आज का कानून नहीं है तेरा, आज का कानून नहीं है तेरा, अनुशासित है सारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। हर हर महादेव। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हर एक ईश्वर में, हर एक जीव में ईश्वर का अंश है। कैसे? जैसे आप देखेंगे एक आम का पेड़ होता है, आम के पेड़ में बहुत सारे आम होते हैं। वो सिर्फ आम ही नहीं होते, आम के साथ साथ एक पेड़ भी है उसके अंदर। हम लोग समझ नहीं पाते हैं इस बात को। तो हमारे रंजन सर हमारे लिए अक्सर ये गीत गाते होंगे, मन ही मन गुनगुनाते होंगे। और मैं चाहूँगा जब ये गीत हो आप सभी का ताली का सहयोग हो। मेरी झोपड़ी के भागर खुल जाएंगे राम। आवाज अभी भी नहीं आ रही, थोड़ा दोनों हाथ उठा के हमारे अमन भाई और नीतीश भाई के साथ बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। ताली में कंजूसी हो रही है, थोड़ा दोनों हाथ उठा के।
ये बात मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे। और सिर्फ राम आएंगे ही नहीं, मेरे साथ साथ आप सब भी गाएंगे, है कि नहीं? राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम अब आया आनंद, थोड़ी सी आवाज और। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे। क्या बात है? राम आएंगे तो ऐसी आवाज आ रही है कि लगता है कि राम आएंगे तो घर से भाग जाऊंगी, कह रहे हैं आप लोग, है ना? राम जी आएंगे तो अंगना सजाएंगे कि नहीं? हमारे राम जी आ रहे हैं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ओ राम, ये बात, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दीप मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे। क्या भोग लगाएंगे जी?
पूरी सब्जी। देखिए राम जी हैं वो भाव के भूखे हैं, और जब भगवान के भजन में आप ताली बजाते हैं, भाव से झूमते हैं, वही मात्र भगवान भोजन करते हैं, उसी को ग्रहण करते हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा कि ताली में कोई कंजूसी नहीं हो। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, ओ मैं तो क्या माखन मिश्री अपने राम को खिलाऊंगी, ओ माखन मिश्री अपने राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे संग प्यारे श्याम आएंगे, राम आएंगे। प्यारी प्यारी राधे संग प्यारे श्याम आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागार खुल जाएंगे, राम आएंगे। अच्छा, पिछले वर्ष जो हमने कार्यक्रम किया था उसमें कौन कौन थे, एक बार हाथ उठा दीजिए। पिछले वर्ष वाले में सभी कोई थे, कुछ लोग को छोड़ के सब कोई थे, है ना। देखिए पीछे से हाथ हिला रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे याद है, मुझे लगता है ये मंच थोड़ा ऊंचा कम है क्या, इस बार थोड़ा ऊंचाई कम है, जिस बदौलत दिख नहीं रहा है, दूर थोड़ा दिख नहीं रहा है, इसलिए हाथ उठा के दिखा दीजिए। ये बात क्या बात है। हमारे बादल भाई हैं, सत्यम भाई हैं, हमारे कुंदन जी बैठे हुए हैं ऑडियंस दीर्घा में, अजय भाई हैं, सब कोई ताली बजा रहे हैं। और इन सब का जो चैनल है इतना वायरल होता है इससे गीत, हमारे यूट्यूब पे एक दिन में 200 व्यू आता है। हमने सोचा कि क्या हो गया ये, तो अब जो है ये सभी भाई इतना वायरल करते हैं, मैं निश्चिंत होकर सोता हूँ, नहीं तो निश्चित रूप से 5 बजे सुबह अपना अपलोड करता था। अब इन सभी भाइयों के बदौलत जो है 6-6 महीना पे एक बार गीत अपलोड करता हूँ। हमारे रमन भाई कहते हैं भैया झूठ मूठ का कैमरा आगे लगा के, तो मैं ये कहता हूँ कि ये भाई लोग किसी दिन हमसे अगर नाराज़ हो गए, नहीं आने लगे, तो ये रिकॉर्ड पिछला सब फिर से मैं चलाऊँगा। लेकिन मुझे लगता है इतनी मोहब्बत ये सभी हमसे करते हैं, जितने यूट्यूबर्स हमारे भाई हैं बहुत मोहब्बत करते हैं हमसे, बहुत प्यार करते हैं। और इनके एक एक चैनल पे करोड़ों व्यू आते हैं, लाखों में नहीं करोड़ों में व्यू आते हैं। अभी माघ मेला से मुझे फ़ोन आया था, कुंदन भाई, माघ मेला से फ़ोन आया मुझे कि आपका ही भजन पूरे माघ मेला प्रयागराज में रात दिन बज रहा है, और ये आपके चैनल से हमारे सी म्यूजिक, तो BGS, तो अजय टेक्निकल, या और भी जितने हैं, बहुत चैनल का तो नाम भी याद नहीं है, तो सब कोई पूछते हैं ये आप ही का है। मैं कहता हूँ हमारा ही तो है कि नहीं, ये सभी हमारे हैं। और सिर्फ ये हमारे लिए यूट्यूबर नहीं है, ये सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं। जब हम हॉस्पिटलाइज हुए थे, पेट में दर्द हुआ था, ICU चले गए थे, उस समय यही कुंदन भाई, यही बादल भाई, यही अजय भाई कोई सेब लाते थे, ये एम्बुलेंस बना के अपने गाड़ी से मुझे प्रोग्राम में पहुंचाए थे। तो ये जो है ये हमारा पूरा परिवार है, ये साउंड सिस्टम से लेके जितने म्यूजिशियंस देख रहे हैं, हम सभी एक परिवार है, हम सभी एक कलाकार नहीं है, यूट्यूबर नहीं है। ये मुझे लगता है कि दुनिया का पहला गायक मैं आऊँगा जो इतना बड़ा परिवार मान के चल रहे हैं। और सात्विक सब कोई है, हमारे लिए सब कोई सात्विक है, विनम्र है, जो हमसे छोटे हैं मेरा पैर भी छूते हैं, ये विनम्रता सभी में है। तो मैं चाहूँगा हमारे जितने यूट्यूबर्स भाई हैं, एक जोरदार ताली दोनों हाथ उठा के बजनी चाहिए। और हो मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। राम सुंदर मेरी किस्मत
चमकाएंगे राम आएंगे। राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे। और राम आएंगे तो राम जब आएंगे तो एक लाइन में सुनाना चाहूंगा। अगर ये भजन पसंद आए तो सब कोई झूम के ताली बजाइएगा। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। अगला लाइन आपको कहना है क्या? श्री राम वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। और ये जो लाइन है हमारे रंजन सर इसी भाव में जीते, इनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये हर वक्त रंजन सर बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं, और सचमुच में इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा जो आप लोग सोचते होंगे नहीं रहता होगा, ऐसे लोगों के पास पैसे नहीं रहते। ऐसे लोगों के पास सरस्वती रहती है ना, और उतना ज़रूर रहता है कि किसी से कम भी नहीं है ना। तो हमारे रंजन सर दिल की गहराई से हर वक्त यही कहते हैं अपने राम जी से, मुझको कीर्ति ना वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले हो, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। सच्चा आनंद हो, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने
हमारे अमन भाई नीतीश भाई की तारीफ कर रहे हैं। सर जीवन में ऐसा ऐसा वक्त हमने देखा कि बीच से छोड़ के निकल गए, बड़ा दुख हुआ कि पता नहीं हमने कभी जीवन में किसी और कलाकार से कम पैसा नहीं दिया, स्नेह नहीं दिया, और मतलब सारी व्यवस्थाएं जहाँ तक है, हमारा घर अभी तक नहीं है बिहार में, अभी तक हमारा घर नहीं है। उसके बावजूद भी हमारे प्रभात जी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे हनुमान जी यही है जो पूरा संभाले हुए हैं। प्रभात जी हमारे संतोष सावंत सर हैं, कभी आपके यहाँ आकर के, रंजन सर के यहाँ आके, कहीं भी जा कर के अपने कलाकारों की सारी व्यवस्था, लेकिन फिर भी बीच बीच में, लेकिन 2-4 दिन के लिए तो मैं घबरा गया कि ये क्या हो गया, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन भगवान कहते हैं ना, भगवान सच्चे के साथ है, झूठे के साथ नहीं है। आज जाते गए और जो आए, अब देखिए परिणाम हमारे अमन जी के रूप में है। हमारे रविकांत भाई हैं जो बेंजो पर हैं, इतना सुंदर ये बेंजो प्ले कर रहे हैं। मैं चाहूँगा एक जोरदार ताली हमारे रविकांत भाई के लिए। अभी सर हमारे पैड वादक भाग गए छोड़ के। अब देखिए हुआ क्या, पैड वादक छोड़ के चले गए। मैं बता ही देता हूँ, ऑन कैमरा बता देता हूँ। 4 से 5 हजार रुपया देते थे उनको। सुनिएगा, हंसी की बात है, इसको मजाक में नहीं लीजिएगा, सीरियस भी है और हंसने के लिए भी कह रहा हूँ। चले गए, मैं घबरा गया अब क्या होगा। हालांकि माइक से ये बात नहीं बोलना चाहिए था। 4-5 हजार रुपया जहाँ तक होता था, और भी मतलब ये जिक्र नहीं करने का विषय था, लेकिन मैं कर रहा हूँ। अब मेरे मन में आया, जब चला गया तो मेरे मन में आया कि क्या करूँ, मैंने तो कोई गलती नहीं की थी, अब क्या किया जाए। तो हमने एक उपाय ढूंढा सर। ये पैड जो है 50-60 हजार रुपये में खरीद के मैं ले आया, और टीम में जैसे हमारे रमन भाई हैं और जो है सबको सिखा दिए पैड बजाना। अब भगवान की कृपा इतनी है कि हमारे रमन भाई जो हमारे टीम के चेतक हैं, अब देख ही रहे सब कुछ संभाले हुए हैं, ये पैड भी बजा रहे हैं। अब वो 4 से 5 हजार रुपया मेरा बच रहा है, महीने का 1 लाख रुपया मेरा बच रहा है ना। महीने का 1 लाख रुपया भी बच गया, पैड भी बच गया, गाड़ी में जो पूरा कोचम कोच हो जाता था हमारे इनोवा में, वो भी बच गया, है ना। तो भगवान की कृपा है। भगवान कहे कि नहीं ये गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, सफाई होनी चाहिए, ऑटोमेटिक सब कुछ होता चला जा रहा है। तो इसी क्रम में हमारे दोनों भाई हैं, और मैं चाहूँगा कि आप लोगों का ताली जैसे जैसे बजते जाएगा वैसे वैसे ये दोनों भाई रंग दिखाते जाएंगे। एक जोरदार ताली दोनों भाई के लिए। फाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है सबको बतला दिया। फाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है सबको बतला दिया। कोई मस्ती हो, कोई मस्ती ना सागर को मिले में, कोई मस्ती ना सागर को मिले में। श्री राम जान